नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, कल से आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा या देखा भी होगा यूट्यूब पे कि सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिता को लागू किया है। ये श्रम संहिता है क्या? इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? श्रमिकों को, जो देश में करोड़ों श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा। मैं आपको यह बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया है, तो हमें भी अपने कंपनी में इसे लागू करना है। मैं भी जिस कंपनी में हूं, हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारी को, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट देना है। हमें भी अपने बहुत सारी चीज़ों को सुधार करना है। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ और आपको इसके लिए इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और बाद में यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि, चलिए बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या सुधार हुआ है और आपको इससे किस तरह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये जो सुधार है ना, एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं में, जैसे कि वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संबंधित 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं जो भी कार्य करने की जो कार्यस्थली है उसके संबंधित बहुत सारे इसमें सुधार किए गए हैं, जो कि बहुत पुराने पुराने जटिल कानून थे और उसके में बहुत सारे लूप होल भी थे, जिसका लाभ उठा के कंपनी अपने वर्कर्स को इसका बेनिफिट नहीं दे पाती थी। तो उनको बिल्कुल सिंप्लीफाइज कर दिया गया है, और इससे इतना सिंपल कर दिया गया कि हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी अब इस कानून को समझ सकता है और उसका लाभ ले सकता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको पहले आपको बारी बारी से कितने सुधार हुए हैं उन सुधारों को डिटेल्स में समझाता चलता हूं, और ये भी बताऊंगा कि ये जो कर्मचारी आपको जानना क्यों जरूरी है। नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आज भी आपको उसका लाभ न मिल पाए। तो चलिए आपको पहले मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। मतलब सालों से चले आ रहे पुराने कानूनों को हटाकर एक बिल्कुल नया मॉडर्न सिस्टम लाया जा रहा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये हम सबकी वर्किंग लाइफ को कैसे बदलने वाला है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन नए कानूनों की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब प्रॉब्लम क्या थी? जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थी कि उसे पूरी तरह बदलना पड़ गया? जरा सोचिए, दशकों से भारत का वर्कफोर्स 29, जी हाँ 29 अलग अलग लेबर लॉज के तहत काम कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से कई कानून तो कॉलोनियल दौर के थे, आज़ादी से भी पहले के। अब जाहिर सी बात है, वो कानून आज की इस तेज रफ्तार इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे। अब इतने सारे कानून, मतलब एक उलझा हुआ जाल। नियम इतने कॉम्प्लेक्स और बिखरे हुए थे कि कंपनियों के लिए उन्हें फॉलो करना ही एक सिरदर्द बन जाता था। और इसका दूसरा पहलू ये था कि देश की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स को वो जरूरी प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में कुरोड़ा बन रहा था। तो इस बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकाला गया? सरकार ने इन 29 कानूनों को एक साथ मिलाकर सिर्फ चार नए लेबर कोड्स में बदल दिया है। ये पूरे लीगल स्ट्रक्चर को आसान बनाने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो चलिए एक एक करके इन चारों कोड्स को समझते हैं। सबसे पहला है द कोड ऑन वेजेस। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि हर कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उसकी सैलरी, बोनस और दूसरे पेमेंट्स टाइम पर और सही सही मिलें। इसके बाद आता है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये कोड बेसिकली कंपनी और कर्मचारियों के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाने, अगर कोई झगड़ा या विवाद हो तो उसे सुलझाने और ट्रेड यूनियंस के काम करने के तरीके को और व्यवस्थित करने पर फोकस करता है। तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना चाहता है। मतलब प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे फायदे अब और भी लोगों तक पहुंचेंगे।
और आखिर में चौथा कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये कोड इस बात पर जोर देता है कि हर कर्मचारी को काम करने की जगह पर एक सेफ और हेल्दी माहौल मिले, मतलब वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि 29 उलझे हुए कानूनों की जगह अब हैं सिर्फ 4 सीधे और सरल कोड्स। इसके पीछे का पूरा आइडिया ही है सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन, ताकि रूल्स को समझना और उन्हें लागू करना दोनों ही आसान हो जाएं। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि इन नए कोड्स के आने से असल में जमीन पर क्या बदल रहा है। चलिए पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर समझते हैं कि वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो हम सब पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बदलाव है अपॉइंटमेंट लेटर का। पहले क्या होता था, कई जगहों पर बिना किसी कागज पत्र के ही काम चलता था, लेकिन अब हर कर्मचारी को एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी यानी जरूरी कर दिया गया है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर ये एक बहुत बड़ा कदम है जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाता है और लाखों लोगों की जॉब को एक फॉर्मल पहचान देता है। दूसरा बड़ा बदलाव है मिनिमम वेज को लेकर, और ये सच में एक गेम चेंजर है। पहले मिनिमम वेज का कानून सिर्फ कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज पर ही लागू होता था। इसका मतलब एक बहुत बड़ा तबका इसके फायदे से बाहर था, लेकिन अब हर सेक्टर के हर कर्मचारी को मिनिमम वेज पाने का कानूनी हक मिल गया है। ये हर किसी के लिए एक बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी देता है। इन कानूनों में जेंडर इक्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया गया है। देखिए, पहले महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में या कुछ खास तरह के कामों में काम करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब अगर उनकी सहमति हो और ज़रूरी सेफ्टी इंतजाम किए जाएं, तो महिलाएं हर सेक्टर में हर रोल में काम कर सकती हैं। इससे उनके लिए बेहतर मौक़ों के नए दरवाजे खुलेंगे। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं उन खास बेनिफिट्स की जो अलग अलग तरह के वर्कर्स को सीधे सीधे मिल रहे हैं, क्योंकि इन सुधारों का असर अब हर किसी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ये बहुत दिलचस्प है। इन कानूनों में पहली बार फर्स्ट टाइम एवर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे शब्दों को कानूनी तौर पर डिफाइन किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाखों लोग ऐप बेस्ड सर्विसेज के जरिए काम करते हैं, उन्हें अब एक लीगल पहचान मिल गई है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भी अब सोशल सिक्योरिटी के नेट में शामिल किया जाएगा। तो सिर्फ पहचान ही नहीं, इन वर्कर्स के लिए ठोस फायदे भी हैं। अब उन्हें भी इंश्योरेंस और पीएफ जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकेंगे। जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें अब अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स के लिए बने सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। और हाँ, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होगा, जिससे ये फायदे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी बने रहेंगे। कुछ फायदे तो ऐसे हैं जो लगभग सभी तरह के कर्मचारियों के लिए हैं, जैसे 40 साल से ज्यादा उम्र के एम्प्लॉयज के लिए अब कंपनी की तरफ से साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा, वो भी मुफ्त। जो लोग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल में ही ये मिल जाएगी। और हाँ, कंपनियों के लिए भी काम आसान हुआ है। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न, मतलब कागजी कार्यवाही भी कम। तो आखिर में चलिए इन सभी कानूनी बदलावों को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, भारत के इकोनॉमिक विजन के नजरिए से। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल के लिए भारत के फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। सरकार का विजन भी बिल्कुल साफ है। इन कोड्स का मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जो एक तरफ तो वर्कर्स के हक की हिफाजत करे और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की ग्रोथ और नए रोजगार पैदा करने में भी मदद करे। ये सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। और ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। पिछले 1 दशक को ही देखें तो भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 19% से बढ़कर 64% से भी ज्यादा हो गया है। और ये नए लेबर कोड्स, ये इसी सफर में अगला और बहुत बड़ा कदम है। ये इस सुरक्षा के कवच को और भी मजबूत और बड़ा बनाने वाले हैं। तो इन सारे रिफॉर्म्स का फाइनल गोल क्या है? एक ऐसा लेबर इकोसिस्टम बनाना जो सबके लिए हो, जो वर्कर्स को सपोर्ट करे, महिलाओं को सपोर्ट करे, देश के युवाओं को सपोर्ट करे और साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में भी मदद करे। मतलब एक बैलेंस्ड और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं
ये जो ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं, जो देश के करोड़ों लोगों के काम करने, कमाने और जीने के तरीके पर असर डालेंगे, ये आने वाले समय में भारत के भविष्य को किस तरह से एक नई शक्ल देंगे, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।